हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बीमारी के बारे में जो हम कहते हैं टाइप 1.5 डायबिटीज़, जिसे लाडा भी कहा जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है लेटेंट ऑटोइम्यून डायबिटीज़ ऑफ एडल्टहुड। ये बीमारी कहीं ना कहीं टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ के इन बिटवीन लाई करती है, इसीलिए इसे 1.5 डायबिटीज़ कहा जाता है। अगर हम टाइप 1 डायबिटीज़ लाडा और टाइप 2 डायबिटीज़ को कंपेयर करें तो उस कंडीशन में हम सबसे पहले इसके ऑनसेट की बात करते हैं। जो टाइप 1 डायबिटीज़ है उसका ऑनसेट अर्ली चाइल्डहुड के अंदर देखने को मिलता है, उसे जुवेनाइल डायबिटीज़ भी कहा जाता है। जब हम लाडा की बात करते हैं इसका ऑनसेट एडल्ट एज के अंदर देखने को मिलता है, मोस्टली 30 ईयर्स के बाद। और जब टाइप 2 डायबिटीज़ की बात की जाती है तो टाइप 2 डायबिटीज़ भी एडल्टहुड में देखने को मिल जाता है। मोस्टली जो आपका टाइप 1 डायबिटीज़ है वो ऑटोइम्यून इन नेचर होता है, मतलब खुद की बॉडी की इम्यूनिटी खुद को ही नुकसान पहुंचा रही है। हमारे पैनक्रियास के अंदर जो बीटा सेल्स है उनकी अगर डिस्ट्रक्शन हो जाती है, हमारी खुद की बॉडी खुद के सेल्स को पहचान नहीं पाती है, उस कंडीशन में इंसुलिन प्रोडक्शन बिल्कुल नहीं हो पाती है। सेम कंडीशन लाडा के अंदर क्रिएट होती है, बट अर्ली चाइल्डहुड में ना होते होते एडल्टहुड में ये देखने को मिलती है, लेटेंट फेज के अंदर देखने को मिलती है। वहाँ जब हम टाइप 2 डायबिटीज़ की बात करते हैं तो वो ऑटोइम्यून डिजीज़ के अंदर काउंट नहीं होता। उसके पीछे जेनेटिक रीजंस होते हैं, हेरिडिटरी फैक्टर्स होते हैं, प्लस आपका बैड लाइफस्टाइल उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जब हम प्रोग्रेशन की बात करें कि कितना जल्दी ये फैलती है बीमारी या कितना जल्दी ये देखने को मिलती है बीमारी, तो अगर हम टाइप 1 डायबिटीज़ की बात करें उसकी प्रोग्रेशन बहुत रैपिड होती है। जो आपका लाडा है, लेटेंट ऑटोइम्यून डायबिटीज़ ऑफ एडल्ट है, उसके अंदर जो आपकी प्रोग्रेशन है वो बहुत ग्रेजुअल होती है, लेटेंट होती है, ओवर द पीरियड ऑफ मंथ्स एंड ईयर्स होती है। टाइप 2 डायबिटीज़ के अंदर जो प्रोग्रेशन होती है वो भी स्लो ही होती है। अब अगर हम इंसुलिन डिपेंडेंस की बात करें, टाइप 1 डायबिटीज़ इज़ कम्प्लीटली इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस। लाडा जो होती है वो इनिशियली तो इंसुलिन डिपेंडेंट नहीं होती, बट विद इन 6 ईयर्स वो इंसुलिन डिपेंडेंस की तरफ चली जाती है। और अगर हम टाइप 2 डायबिटीज़ की बात करें वो इंसुलिन डिपेंडेंट नहीं होती है। बहुत रेयर केसेस में लेटर ईयर्स के अंदर इंसुलिन की ज़रूरत पेशेंट को पड़ सकती है। इसीलिए लाडा को, जो लेटेंट ऑटोइम्यून डायबिटीज़ ऑफ एडल्टहुड है, इसको हम टाइप 1.5 डायबिटीज़ मानते हैं, क्योंकि ये कुछ कुछ रिजेंबल करता है टाइप 1 डायबिटीज़ की तरह और कुछ कुछ रिजेंबल करता है टाइप 2 डायबिटीज़ की तरह। ये इन बिटवीन लाई करता है दोनों ही टाइप ऑफ डायबिटीज़ की तरह। क्योंकि ऑटोइम्यून इन नेचर है तो टाइप 1 डायबिटीज़ से रिजेंबल करता है, और इंसुलिन की डिपेंडेंस इनिशियली इसकी नहीं होती है, इसलिए टाइप 2 डायबिटीज़ से भी रिजेंबल करता है। ऑनसेट बहुत रैपिड नहीं है, इसलिए टाइप 2 डायबिटीज़ से रिजेंबल करता है। तो ये दोनों ही टाइप ऑफ डायबिटीज़ के इन बिटवीन लाई करता है। इसके लिए कुछ टेस्ट होते हैं, ऑटो एंटीबॉडीज़ के टेस्ट, जो पेशेंट के अंदर करवाए जाते हैं, जिसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगी लाडा को और बेटर तरीके से समझने में, क्योंकि अगर हम इसके सिम्टम्स की बात करें तो काफ़ी हद तक डायबिटीज़ के सिम्टम से ही रिजेंबल करता है। पेशेंट में फ्रीक्वेंट यूरिनेशन देखने को मिलती है, पेशेंट को प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, बट इसके अंदर पेशेंट का ग्रेजुअल वेट लॉस होता चला जा रहा होता है, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी अगर वो नहीं कर रहा है तो भी। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं बेसिकली जो लाडा के अंदर देखने को मिलते हैं। इसमें अगर हम कुछ ऑटो एंटीबॉडीज़ के टेस्ट करवाते हैं, वो अगर पॉजिटिव आती हैं तो कंफर्म हो जाता है आप सफ़र कर रहे हैं लेटेंट ऑटो इम्यून डायबिटीज़ ऑफ एडल्टहुड। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगी, एजुकेट करेगी इस बीमारी को बेटर तरीके से समझने में। आपके माइंड में कोई भी डाउट्स है अपनी कंडीशन को लेकर, अपने सिम्टम्स को लेकर या इस बीमारी को लेकर, तो नीचे दिए हुए नंबर्स पे आप कॉल करके हमारे टीम ऑफ डॉक्टर से ज़रूर डिस्कस कीजिए। हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी आप पूछ सकते हैं, क्योंकि आपके माइंड में कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए आपके डायग्नोसिस को लेकर। इनिशियली ये जो बीमारी है ये आपके लाइफस्टाइल की करेक्शन से सुधर जाती है। आपके डाइट को मैनेज करते हुए, आपके लाइफस्टाइल में चेंजेस लाते हुए इस बीमारी के अंदर आराम आना स्टार्ट होता है। जब 5-6 साल बीत जाते हैं इस बीमारी को होते हुए, तब जाकर इंसुलिन की ज़रूरत पड़ सकती है पेशेंट के अंदर। तो ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी एंड टेक केयर।